शहरोज क्या कर रहे हैं यार? बस बारात थी आज मेरी। हाँ। और ये टायर जल रहे हैं, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। आपकी बारात थी? बारात थी मेरी। तो अब कब होगी? क्या अब देखें कब होती है, फिलहाल तो रास्ते बंद हैं। इनको हम रिक्वेस्ट कर देते, आप बता देते कुछ फयाजुल हसन चौहान साहब से हम कह देते कि यार बच्चे की शादी हो रही है। देखो लड़की वाले क्या करते हैं, लड़की वालों का जवाब क्या आता है। बाकी ये कि गलत है और एहतजाज में हर इंसान का हक है, लेकिन यार मजाक है अपनी जगह। अब कई घरों में शादियाँ हैं, अब परेशानियाँ हैं, शादियाँ हैं, और ये कि रास्ते वगैरह बंदिश है, ये होने नहीं चाहिए। और लोगों को रास्ता देना चाहिए, खासतौर पर एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे और अमन व अमान के लिए दुआएं करनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ सुनाने जाऊँगा और बड़ी यूनिक चीज़ है। मैं एक दुआ आपको सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा, वो हमें आखिर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ज़रा बताइए इमरान खान से अपने उनके लहजे में उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि देखें इमरान साहब, देखें नुमान, मैं पूरे पाकिस्तान सड़कों पर निकला हुआ है और मेरा यही पैगाम है कि मैं आ रहा हूँ, पिंडी आ रहा हूँ मैं। पिंडी आ रहे हैं। और दुआ से मुझे याद है, आज मुझे दुआ एक बड़ी ज़बरदस्त याद आई। तो पूरी कौम से गुजारिश है कि वो दुआओं का एहतमाम करें अपने घरों में। और वो दुआ कुछ इस तरह की है। एक मिनट में दोबारा से मौलाना तारिक से दुआ करवा। क्या कह रहे थे? बस वो आप सुन लें। अच्छा, मुझे चूंकि यहाँ पर शोर है, मुझे सुनाई ना दिए। बाकी है कि चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन ये कि बेचैनी सी हुई भी है, लोग परेशान भी हैं, लोगों का कारोबार नहीं है। तो मेरे खुद काम रुके, मैंने लाहौर जाना था 13 तारीख को, अब प्रोग्राम थे मेरे 3, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि लाहौर में ज़्यादा मसला परेशानी होती है, रास्ते वगैरह बंद होते हैं। तो हम देखें कब खुलते हैं रास्ते और अमन मान होता है। लेकिन आज मैं आपको बात कह दूँगी, हल एक इलेक्शन का ही है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। देखें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो अक्सरियत इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, वोट बैंक है, वो आपके सामने और इलेक्शन हो जाए तो सारा मसला हल हो जाए, क्योंकि कौम इंतजार इलेक्शन का। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो आपको नज़र आ रहा है। रोड दोनों जानिब से ब्लॉक किया हुआ है। ये जो ख़वातीन का जो कैंप भी लगा हुआ है, इस कैंप को अब मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने में तब्दील किया गया है। बेसिकली इनका जो मकसद है वो इस्लामाबाद की जानिब जितने भी सड़कें हैं, जितने भी रोड्स हैं वो बंद करने हैं, वो मुकम्मल तौर पर सील करने हैं चारों तरफ से। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कुछ हासिल करती है या नहीं करती। लेकिन इस वक्त की जो बेसिकली यहाँ पर लोग हैं वो हमें नज़र भी आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को देखते हुए ये कम से कम बात की जा सकती है कि जो इनका बुनियादी तौर पर मकसद है, महवर है, वो यही है कि इसकी चाहे जितनी भी यहाँ इनसे मुतालबात है वो मुतालबात मनवाएं किसी भी तरीके से। अब ये एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रहे हैं, एम्बुलेंस को मुश्किलात का सामना है या नहीं है, अभी हमें ये देखना है। तो जनाब ये मनाजिर आपने इस वक्त पाक हफेज़ की स्क्रीन पर देखे हैं। जिस तरीके से ये सर्विस रोड हमें जो नज़र आ रहा है, ये इस्लामाबाद की तरफ जा सकता है, आप इस्लामाबाद की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन चूँकि काफ़ी मसाइल होते हैं किसी बड़े रोड और सर्विस रोड में, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, आप थोड़ा सा लेट पहुँचते हैं। बहरहाल लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने एहतजाज में किस हद तक कामयाब हुई ये तो हमें आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। अलबत्ता जो ऑब्जेक्टिव्स उनके हैं वो हासिल कर पाएंगे या नहीं,
ये हमें अब देखना होगा। दीजिए पाक अफेयर से नौमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।